से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, नहीं आया, एकदम से स्ट्रोक आया और एक साइड ये साइड हाँ, काम नहीं कर 27 वर्षीय इस महिला के सीने में 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। इसका एक टुकड़ा उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया था। नमस्कार दोस्तों, TDS न्यूज में आपका स्वागत है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज दिल्ली के डॉक्टरों ने दुर्लभ कार्डियक ट्यूमर से जूझ रही महिला को नया जीवन दान दिया है। ये 27 वर्षीय महिला के सीने में 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। इसका एक टुकड़ा टूटकर उनके मस्तिष्क तक पहुंच गया था। इस केस के बारे में डॉक्टर वैभव मिश्रा हमें बताते हैं कि महिला स्ट्रोक के लक्षणों के साथ आई थी। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज हमें असेस करना होता है हार्ट का। जैसे हिंदुस्तान में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, वेल सिकुड़ जाता है, वहाँ से क्लॉट बन के ऊपर चला जाता है। इसी वजह से हमने इनका सबसे पहले ईको कराया तो वी वर थैंकफुल टू द ईको कार्डियोग्राफी जिसने की, डॉक्टर कपिल ने। और उन्होंने जैसे ही देखा वो ट्यूमर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उसका वीडियो भी भेजा और वो ट्यूमर दिखा उनको। तो अब ये ट्यूमर अगर किसी को भी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रोक का। लगी थी कि छोटे छोटे स्ट्रोक हुए थे जब ये आई थी, लेकिन किसी भी टाइम वो बड़ा स्ट्रोक हो सकता था। तो ये दूसरे तीसरे दिन ये ऑपरेट हो गए और पूरा ट्यूमर निकल गया। तो ये इनके लिए क्योर हो गया, जो स्ट्रोक में बहुत कम लोगों के हो पाता कि आगे के रिस्क को हमने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे कारण स्ट्रोक के जो आगे के रिस्क को हम ख़त्म नहीं करते। नहीं तो यंग एज वालों को आप सोचो ज़िंदगी भर आपको ब्लड थिनर की दवाई खानी है, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। बट फॉर हर दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो जो कारण था और कोई कारण था नहीं, ना इनको डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, ना कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, इनको एक ट्यूमर था। तो ट्यूमर हट गया, कारण हट गया। अब लॉन्ग टर्म इनको खून पतला करने की दवाई नहीं देने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा ये चीज़ हो सकती है। स्ट्रोक क्यों आया इसके लिए जांच वगैरह हुई, तो वही हार्ट में काम। अच्छा, ब्रेन और स्ट्रोक आया, इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम थी, इसमें जो हार्ट में हाँ। ये जो पेशेंट है कीमत 26 साल की और बिल्कुल यंग है और एक स्टैंडली के नीचे लंबा हुआ है। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल आए तो जाँचों के दौरान रेयर होता है, पर जाँचों के दौरान 7 सेंटीमीटर ट्यूमर है जो पूरे हार्ट नीचे में कवर करना था। तो उसी ट्यूमर का एक टुकड़ा जो चला गया जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। फिर हमने इनका ऑपरेशन किया। तो ये ऑपरेशन में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बहुत छोटी जगह से करवाया था, जिसमें 4-5 सेंटीमीटर प्रॉब्लम हो जाएगी और 3-4 दिन में छुट्टी हो गई। इसके बाद वो अपने लाइफ स्टाइल काम पे तुरंत जल्दी लौट गए। तो एक वही अवेयरनेस वाली बात है कि किसी भी सिम्टम को इग्नोर न करें। स्ट्रोक जैसी बीमारी जो कि ओल्ड एज में होती है हो सकती है और इसका कोई ऐसा रेयर कारण नहीं हो सकता है जैसे हार्ट में ट्यूमर, पर इस सबका उचित इलाज उपलब्ध है अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि फ्लेक्स सर्जरी छोटे से कट होने की, और इसका कोई स्कार नहीं आया। किसी को देख के कोई कह नहीं सकता कि फिर कितना रिस्की था ये सर्जरी? देखिए रिस्क तो हर सर्जरी में होती है, ऑन पेपर की रिस्क तो 1% 2% भी होती है, ज़्यादा नहीं। बट सर्जरी सेफ है, सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है। आजकल हर सर्जरी से बहुत अच्छा रिजल्ट और कुछ बताना चाहेंगे हमारे? देखिए थोड़ा हेल्प कर जल्दी मेडिकल अटेंशन हो सकता है। आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ हो और से आपका इलाज अच्छे से हो, जो कॉम्प्लिकेशन हो ठीक और सर्जरी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी इस तरह की बीमारी या कुछ आपको ऐसी कोई जिसमें सर्जरी की जरूरत है तो आप यही बोलूँगा कि सर्जरी करवाइए। सर्जरी डरने की जरूरत नहीं है, लोग डरते हैं। सर्जरी आजकल सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हमें स्ट्रोक से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे ज़रूरी है स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना, ताकि आप सही समय पे इलाज करा पाएँ। अगर हम बी फास्ट को याद करें, बी स्टैंड फॉर सडन लॉस ऑफ बैलेंस।
E मतलब sudden loss of vision from one or both eyes. F sudden facial deviation. A sudden loss of weakness of one part of the body. S अचानक बोलने में दिक्कत होना. और T is time. 4.5 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपका बहुत अच्छा इलाज, ऐसे सेंटर पहुंचते हैं जहाँ CT MRI की फैसिलिटी है और ये क्लॉट घोलने का इंजेक्शन जिसको IV थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं वो दिया जा सकता है, या बड़ी नस ब्लॉक होने के लिए स्टेंट द्वारा क्लॉट को निकाला जा सकता है। आपने पूछा कैसे बच सकते हैं, ये अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल। क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। अगर हमें BP, शुगर, लिपिड्स ऐसा कुछ भी हमारे फैमिली में है तो हमारे को चेकअप प्रॉपर होना चाहिए, एनुअली चेकअप होना चाहिए, BP और शुगर का रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसका अगर प्रॉब्लम है तो उसका रेगुलर इलाज होना चाहिए। बहुत लोग BP का इलाज इसलिए नहीं करते कि लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगी दवाई, तो अगर BP है, शुगर है, उसका समय पे इलाज रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो उसका इलाज भी पॉसिबल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। आधा घंटे की सैर डेली का, मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स होने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच डाइट लेना चाहिए। रेगुलर वॉक करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल से बचना चाहिए। तो अगर ये हम सिंपल अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे तो हम 80 से 90% स्ट्रोक से बच सकते हैं। थैंक यू सर।